हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इस बीच सचिन पायलट भी हरियाणा में मौजूद थे और बीते दिनों उन्होंने मंजू चौधरी के लिए प्रचार किया। उन्होंने मंच पर एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसको लेकर राजनीति में हलचल और तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत के लिए। इस भाषण में मंजू चौधरी और सचिन पायलट का मुख्य रूप से हरियाणा और कांग्रेस पार्टी की स्थिति के बारे में वो दोनों बता रहे हैं, लेकिन इसे राजस्थान की राजनीति के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। मंजू चौधरी ने अपने भाषण में बताया कि उनका परिवार 60 साल से राजनीति में है और 3 पीढ़ियों से जनता के साथ जुड़ा हुआ है। राजस्थान की राजनीति में यह पैटर्न देखा जा सकता है, जहां कई परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति में रहते हैं। जैसे राजस्थान में गहलोत और पायलट परिवार का राजनीति में गहरा जुड़ाव है। ये दिखाता है कि जनता का भावनात्मक संबंध नेताओं के साथ होता है, जिससे उनके चुनाव जीतने की संभावनाएं और भी बढ़ जाती हैं। मंजू चौधरी ने 4 चुनाव हारने का जिक्र भी किया है और जनता से अपील की कि वे उन्हें इस बार समर्थन दें। राजस्थान में कई बार नेता बार चुनाव हारने के बाद भी राजनीतिक रूप से सक्रिय रहते हैं। इससे ये समझ में आता है कि हार एक अस्थायी चीज़ है और नेता अपनी हार से सीख लेकर जनता के लिए लगातार काम करते हैं ताकि भविष्य में वो जीत हासिल कर सकें। मंजू चौधरी ने चौधरी समुदाय के और उनके सम्मान की रक्षा का भी जिक्र किया। राजस्थान की राजनीति में जातिगत समीकरण बहुत ज़रूरी होता है, महत्वपूर्ण होता है, जैसे जाट, गुर्जर, राजपूत और अन्य समुदायों का समर्थन जीतना। राजस्थान में भी ऐसे नेता अपने जातिगत आधार और उनके सम्मान की रक्षा का वादा करते हैं ताकि उन्हें जनता का समर्थन मिल सके। सचिन पायलट ने 10 साल की सरकार की कड़ी आलोचना की, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जनता से किए वादों को पूरा नहीं किया। यह राजस्थान में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जहां विपक्ष लगातार बीजेपी पर झूठे वादे और विकास न करने का आरोप लगाता है। इससे ये समझ आता है कि सत्ता विरोधी लहर राजनीति में एक बड़ा फैक्टर होता है। हवा बदलने का दावा भी सचिन पायलट कर रहे हैं। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है क्योंकि जनता का मन बदल चुका है। यह बात राजस्थान के संदर्भ में भी लागू होता है, जहां चुनाव के समय जनता का रुझान बेहद महत्वपूर्ण होता है। अगर जनता सत्ता से असंतुष्ट होती है तो वो विपक्ष को समर्थन दे सकती है, जिससे सत्ता परिवर्तन की संभावना और भी बढ़ जाती है। राजस्थान की राजनीति में परिवारवाद, जातिगत समीकरण, सत्ता विरोधी लहर और जनता के सम्मान की रक्षा जैसे मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। जनता और नेताओं के बीच भावनात्मक जुड़ाव, लगातार काम करने की प्रतिबद्धता चुनावी जीत का आधार बन सकती है। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइए और देखते रहिए संवाद भारत के लिए। क्या आप भी मेरी तरह न्यूज एंकर या रिपोर्टर बनना चाहते हैं? या फिर आपका सपना है बड़े न्यूज चैनल्स में काम करने का? या फिर आप बनना चाहते हैं वीडियो जर्नलिस्ट या डायरेक्टर? तो आज ही एडमिशन लीजिए मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज यानी कि MIMS में, जहां आपको मिलेगा मौका डिजिटल न्यूज चैनल में काम करते हुए सीखने का भी, साथ ही साथ बड़े चैनल्स में काम करने वाले एडिटर्स और एंकर्स के साथ सीखने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही विजिट कीजिए mishimediasolutions.com/MIMS पर। तो आज ही मिशिगा इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए।